नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बालिकाओं महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेषकर पुरुषों को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु 2 संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, महिला अपराध के प्रति जागरूक करना तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता को ठीक करना है। इसी के तहत आज सुबह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल न्यू बस स्टैंड में किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के डीएसपी प्रतिभा शर्मा, निरीक्षक आराधना सिंह, ट्रैफिक पुलिस सूबेदार प्रमोद पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखा आप सभी ने, एक पढ़ी लिखी लड़की कैसे झटकों में, जो मेरे पिताजी जिसका विरोध कर रहे थे, आज वही उसी के विपक्ष, उसी के आज पक्ष में कैसे सारे काम झटकों में निपटा रही है। इसीलिए हर लड़की का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो भैया, ये दुनिया की सोच निराली कैसे खेले और मर्द घूमे मेले, औरत सारे काम करे और मर्द घूमे मेले। अरे पिताजी, क्या हो गया? 3 दिन से घासते आती पलाती बाहर निकल आएगी। सूरज, मेरी दवा कहाँ है? अरे पिताजी, मैं आपकी दवा भी लाऊंगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे चरण यहाँ होता है। अरे सॉरी अच्छा, ये लीजिए। हाँ बेटा, तुम मुझको इतना मानता है तो मेरी एक बात और मान ले। आप बोलिए, तो आप बोलेंगे मैं वो करके दिखाऊंगा। तो इतने दिनों से बोल रहा हूँ, इतने दिनों से कि शादी कर ले, तो शादी क्यों नहीं कर रहा? शादी पापा कर लूंगा ना। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात मान ले बेटा। बोलिए पापा, क्या करना है? शादी बिना पढ़ी लिखी लड़की से करना। अगर पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेगा तो खाने को गाली और पीने को पानी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। बस पापा। अरे बेटा, और दहेज तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाला है। नहीं पापा, हाँ, मैं शादी करूंगा तो पढ़ी लिखी लड़की से करूंगा, किसी अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करूंगा पापा। क्योंकि पढ़ी लिखी अगर एक लड़की आएगी मेरे घर में तो मेरे बच्चों को अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कार देगी, उसको आगे बढ़ाएगी। साथ साथ पिताजी, पढ़ी लिखी लड़की की शादी करना बहुत जरूरी है पिताजी, एक अच्छा वंश चलता है। लेकिन दहेज का क्या करेंगे बेटा? पिताजी, आपने तो मुझे भी नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब कि आप मेरी शादी में भी दहेज दोगे, है ना? नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी एक पढ़े लिखे लड़के से करवाऊंगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम लोगों को जो करना होगा कर लेना। ये दुनिया की सोच निराली कैसे खेले खेले, ये दुनिया की सोच निराली कैसे खेले खेले। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। क्या होगा, क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा। क्या होगा, क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? यही करेंगे, यही करेंगे। क्या होगा, क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा। क्या होगा, क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा। तो हम सभी रंग उत्सव नाट्य समिति के कलाकार पुलिस प्रशासन रीवा के सहयोग से अभिमन्यु अभियान के तहत प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक। ये दुनिया की सोच निराली कैसे खेले खेले, ये दुनिया की सोच निराली कैसे खेले खेले। औरत सारे काम करे और मर्द घूमे मेले, औरत सारे काम करे और मर्द घूमे मेले। ये दुनिया की सोच निराली, ये दुनिया की सोच निराली कैसे खेले खेले। अरे बाबा, बाबा। अरे पापा, तो लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में महिलाओं के साथ बराबरी का योगदान देंगे, बराबरी का योगदान देंगे और एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। हम इसकी शुरुआत आज अभी और अपने घर से ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। हमारे आसपास जितने भी लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, हमको उन्हें
बहिष्कार किया जाए। आया समझ में सब लोगों को, और ये मैसेज आप अपने आसपास के लोगों को देंगे कि नहीं? बोलो देंगे भाई, हाँ देंगे, बोलो सब देंगे भाई। यहीं पर हम एक शपथ समारोह करेंगे, तो शपथ लेने के लिए हम सभी अपने हाथ आगे करेंगे। बेटी की चिंता मत करिए, उसे मैंने से ही बचपन से ही उनको कराटे सिखा रखे हैं, वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर लेगी, आप उसकी चिंता मत करिए। और अगर प्रतिबंध लगाना है तो बेटों पर भी प्रतिबंध लगाइए। तो ये दुनिया की सोच निराली, ये दुनिया की सोच निराली। तुमको कह रहा हूँ कि पर्स लेके आओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पिछली हफ्ते डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने कहा कि आपको मेरे कैंडल हो सकता है, रोज इतना नहीं पीना चाहिए। अरे कभी कभार पार्टियों में पी लिया तो क्या बुरी बात है? अब मेरा लीवर डैमेज हो रहा है, हो जाने दो। लेकिन कुछ भी यार, अब तुम मुझसे जबान नहीं लड़ा सकती, समझी? अब मेरी बात को माना करो, मेरे विपक्ष में मत बोला करो। अब बहुत बन गई है तुम, हाँ? एक बार बोलो तो सुनती नहीं है, हाँ? तुझको तो ऐसे नहीं समझेगी तू। अरे हट! अरे वाह 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 वाह, ध्यान से देख लीजिए भैया एक बार इसका मुंह, कहीं मिल जाए तो कन्वर्जन लगा दीजिएगा 2-3। ये वो आदमी है जो एक तो नशा करके घर आता है, ऊपर से पूरे घर को बर्बाद करे दे रहा है। यही वो इंसान है जिसके कारण पूरा घर समाज हमारा बर्बाद हो रहा है। अरे भैया अरे चुप! अच्छा वीडियो बना रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए तुम कितनी बर्बादी का काम कर रहे हो। अरे जब इतनी अच्छी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी होशियार लड़की तुम्हारे घर में आई है, तो क्यों उसका विरोध कर रहे हो, क्यों उसको मार रहे हो? आखिर हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर में तरक्की हो कि ना हो भैया? होनी चाहिए ना यार। तो जब पढ़ी लिखी बीवी है, इतना अच्छा घर का काम कर रही है, तुमको इतनी अच्छी बात समझा रही, तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है? पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? कर रही है भैया। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद नशा नहीं करेंगे। आज के बाद उसको मारोगे? कभी नहीं मारूंगा। उसकी बात सुनोगे? बिल्कुल। तो दोस्तों, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम आप सबको भी यही समझाना चाहते थे कि जैसे हम अपने लड़कों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, वैसे हम अपनी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। जब हमारे बच्चे गलत काम करें, तो जब हम अपनी बेटियों को रोकते हैं, तो लड़कों को भी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। उसी तरीके से दोनों बेटा बेटी हमारे बराबर हैं, तो हमें हमारी महिलाओं को, समाज में स्त्रियों को पूरी इज्जत देनी है, उनको भी बराबर का हक देना है, बराबर का दर्जा देना है, और बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। तो आज के बाद भेदभाव करेंगे? नहीं करेंगे। साथ साथ कई ऐसी कुरीतियों को हटाना है, जैसे कि भ्रूण हत्या। क्या उद्देश्य था? इसमें ये पुलिस मुख्यालय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे पुलिस मुख्यालय में जो महिला सुरक्षा शाखा के एडीजी हैं, उनके मार्गदर्शन में एक अभियान चलाया जा रहा है, मैं हूँ अभिमन्यु। उसमें 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाना है, जिसके अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का भी प्रस्तुतिकरण किया जाना था। इसमें एडीजी सर और डीआईजी सर और एसपी सर के मार्गदर्शन में ये नुक्कड़ नाटक आज बस स्टैंड समान में रीवा में आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से समाज को एक जन चेतना लाना कि जो लड़का है, लड़की है, बालक बालिका है, वो दोनों एक समान है, उनमें भेदभाव ना रहे, और एक सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हम लोग कर सकें। जैसे हम बालक को जितने अवसर देते हैं, वैसे ही हम बालिका को भी उतने ही अवसर प्रदान करें, जिससे वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दे सके। जैसे समाज में अशिक्षा है, रूढ़िवादिता है कि औरतें घर का ही काम कर सकती हैं, बाहर का नहीं, ये सारी रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए अशिक्षा, लिंग भेद और जो अश्लीलता फैलाते हैं जो लड़के, उनके लिए एक मैसेज है इसके माध्यम से कि आप ये सब ना करें। इसमें शपथ भी दी गई है? जी, बिल्कुल, इसमें शपथ भी दिलाई गई है कि आप इस जो अभिमन्यु है, जो चक्रव्यूह तोड़ेगा, जो उस समय नहीं तोड़ पाया था, लेकिन वर्तमान का जो अभिमन्यु है जिसमें ये बनाया गया है, ये जो कुचक्र हैं हमारे चारों तरफ फैले हुए जो मैंने अभी बताए थे, उसको तोड़ने के लिए एक शपथ भी दिलवाएगी, जिसकी शुरुआत आप अपने घर से करें। चलो एक निकल करके अब भी सब लोग इसको पढ़ना भी है, फोटो खिंचवाने के बाद पढ़ लीजिएगा।